मेरे बच्चे पीछे से लेकर आगे तक एकदम घूम रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे कहीं घर में घूम रहे हो। तो मैंने बहुत देर तक गाड़ी छोड़ दी, चलाता रहा। मैंने देखा कि मुझे हैंडल थामने की ज़रूरत नहीं थी। कई बार मैंने फ्यूल डलवाया इसमें, और उस आधार पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जिसने भारतीय बाजार में तहलका मचाया हुआ है। लोग इलेक्ट्रिक छोड़कर इस गाड़ी की तरफ रुख कर रहे हैं, लोग डीजल छोड़कर इस गाड़ी की तरफ रुख कर रहे हैं। इस गाड़ी का नाम आप सबको पता है, ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और मैंने इस गाड़ी के साथ बहुत सारे वीडियोज़ किए थे। आपने मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन देखा था, इसका कंफर्ट टेस्ट देख लिया था। इसके बाद मैंने एक वीडियो और किया जो सिटी में माइलेज टेस्ट करके बताया था आपको कि कितना माइलेज देती है। इसके बाद मैं सीधे लेके निकल पड़ा और इसे लेके गया बनारस, जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ, सब कुछ घुमा के ले आया। और अब मेरे पास कहने के लिए कहानी है, क्योंकि लगभग 2257 किलोमीटर का एक्सपीरियंस काफ़ी है मेरे लिए ये बताने के लिए कि ये गाड़ी आपके कितने काम की है और आपको इसके तरफ क्यों बढ़ना चाहिए, क्यों इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा बेटर है। और यहीं पर आपको एक जवाब और मिलेगा कि लोग आखिरकार इनोवा क्रिस्टा छोड़कर इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रुख क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में। 2257 किलोमीटर जब इसके ओडोमीटर पर हो गया है तो मैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस एक ऐसी गाड़ी के साथ आपसे साझा करने जा रहा हूं जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया इंतज़ार का घड़ी। वजह क्यों थी, मैं क्यों करना चाहता था इसका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एक मैंने कस्टमर रिव्यू भी किया था। तो वहाँ पर जिस तरीके से भैया ने खुशी जताई थी कि उन्होंने बताया था किस तरीके से अपनी गाड़ी से वो 1 लाख रुपए महीने, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उनकी गाड़ी 20-21 का माइलेज देती है। तो मेरे जहन में था कि भैया जब मुझे मौका मिलेगा तो इससे मैं सीधे एक लंबी दूरी की यात्रा करूँगा और उसमें मैं आपको पूरा जिक्र करके बताऊँगा कि सच में क्या ये संभव है या नहीं। और उस संभावना के आसपास जब मैंने इस गाड़ी को चलाया, देखने की कोशिश की कि लोग जो खुशी अपनी जता रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इनोवा क्रिस्टा यूज़ करने वाले अब इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीद रहे हैं। कीमत की बात करें तो 18 लाख 19 लाख से लेके ये गाड़ी जो नॉर्मल वाला मिलता है आपको जिसमें हाइब्रिड नहीं है उस सिस्टम से लेके और 30-30.5 लाख रुपए एक शोरूम तक ये गाड़ी की कीमत जाती है। और यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा की सेल को इसने काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर दिया है। बहुत सारे फ्लीट ऑनर्स इस हाइब्रिड को खरीद रहे हैं। वजह क्यों है वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जब इसे चलाना शुरू किया तो सबसे पहले मैं इसका पेट्रोल टैंक एक बार दोबारा भरवा लिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सिटी में मैं देखना चाहता था कि कितना माइलेज मुझे दे सकती है। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो दिखाया था कि इस तरीके से इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी ने मुझे सिटी में जो माइलेज दिया था, सिर्फ सिटी में 600 किलोमीटर के आसपास 597 किलोमीटर चलाकर मैंने अपना माइलेज टेस्ट अपनी वीडियो में जिक्र किया था। 16.80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस गाड़ी ने डिलीवर किया था। और यहीं से एक प्रबल इच्छा हुई मन में कि भैया अगर ये सिटी में इतना माइलेज दे सकती है तो हाईवे पर क्या इसका माइलेज और ज़्यादा निखर कर आएगा, ये जानने के लिए मैं निकल पड़ा इसको लेकर। तो भैया सिटी वाला वहाँ पर सब कुछ पूरा एक्सपीरियंस किया और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह सब दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव सब देख लिया पूरा। अच्छा रहा क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, आपको विजिबिलिटी चारों तरफ मिलती रहती है, आप एक कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं। इस गाड़ी में बैठकर आपको फॉर्च्यूनर मिस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऊंचाई लगभग वहाँ तक मिल जाती है। आप सड़क पर सबसे ऊंचे बैठे रहते हैं और साथ में जब कोई बैठा होता है आपकी गाड़ी में, क्योंकि इस दौरान पूरी गाड़ी भी कई बार भरी और 6 लोगों ने इसमें बैठकर ट्रैवल किया। पीछे बैठने वाले भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे थे। और 6 लोगों के बैठने के बाद भी इस गाड़ी में मतलब वो जो आपको बूट मिलता है, क्योंकि मैं इसके बाद में जब 597 किलोमीटर हुआ फिर मैं निकल गया गाड़ी को लेके बनारस की तरफ। बनारस से जौनपुर, लखनऊ, ये सब कुछ मैंने कवर किया। तो यहाँ पर जो हुआ है उसका एक्सपीरियंस बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ एक चीज़ कि भैया तीनों रो ऑन कर रखी थी। मेरे बच्चे पीछे से लेकर आगे तक एकदम घूम रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे कहीं घर में घूम रहे हो। और मेरा बैग आराम से वहाँ पर रखा हुआ था, ठीक ठाक बैग मैंने यहाँ पर जमा के रख दिया था। तो मुझे लगा कि ये इकलौती ऐसी 6 सीटर या 7 सीटर गाड़ी जो भी आप विकल्प लेते हैं है जिसमें आप तीनों रो ऑन करने के बाद भी बड़े बैग लगा सकते हैं बूट में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी की।
माइलेज का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भैया 2257 किलोमीटर में मैंने लगभग जो फ्यूल डलवाया है, अभी बता दूंगा तो शायद आप वीडियो छोड़ देंगे, इसलिए इसका जिक्र लास्ट में करता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट माइलेज कितना मिला है, क्योंकि एवरेज बताने वाला हूँ जो फ्यूल डलवाया है पूरा, क्योंकि कई बार मैंने फ्यूल डलवाया है इसमें, और उस आधार पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना चाहिए। क्या अब वक्त आ गया है जहां पर आपको डीजल के लिए जो आप 1.5-2-2.5 लाख रुपए चुकाते हैं एक्स्ट्रा, वो बंद करके पेट्रोल पर भरोसा करना चाहिए, पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर। और क्या इलेक्ट्रिक से अलग ये दुनिया बचा सकती है हाइब्रिड? ये पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप 30 लाख के आसपास खर्च करने की सोच रहे हैं तो इनोवा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इस हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को क्यों खरीदना चाहिए। इन्विक्टो भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ हैं तो इसमें इन्विक्टो के लिए अलग से वीडियो करने नहीं जा रहा हूँ। तो भैया जिक्र करूंगा सबसे पहले कंफर्ट का। तो मैं बहुत ही कंफर्टेबली इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है जो कि आपको फील होने वाली है। हालांकि सर्दी का मौसम आ गया है तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल फीचर ही नहीं था, तो इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। और इसमें सामने बैठा हुआ बंदा आराम से, मतलब आपको कहीं पर एडजस्टमेंट जमाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाड़ी कमांडिंग पोजीशन में रहती है, चाहे जहाँ से आप इसे ड्राइव कर रहे हो, चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर खुला हाईवे हो, या विजिबिलिटी की बात करें तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। इस मौसम में एसी का भी जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, मुझे एसी अच्छा लगा क्योंकि मैं ऑन करके ही गाड़ी चलाता हूं, चाहे ठंडी ही क्यों ना हो। तो भैया ये एक बेसिक फीचर के तहत अच्छा काम करता है। और पीछे जो एसी वेंट दिए गए हैं, जिस तरीके से माउंट किए गए हैं, वो बहुत अच्छा है और इसकी कूलिंग को इन्हेंस करता है। और ये मैंने गर्मी में भी चला के देखा हुआ है, तो एसी पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलती है, आप आराम से, पूरी सड़क आपके नज़रों में रहती है। आपको डैशबोर्ड भी पूरा, डैशबोर्ड के सामने बोनट अच्छे से नज़र आता रहता है। अगर आपकी हाइट मेरी इतनी है, मैं 6+ हूँ, तो मैं बड़े आराम से एडजस्ट करके सीट बैठा हूँ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एडजस्ट मिलता है यहाँ पर, आप जमा लीजिएगा। सॉफ्ट टचेस फील दिलाते रहते हैं कि भैया प्रीमियम गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है, सिर्फ इतना ही ऑन करिएगा, पूरा सनरूफ खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेदर इसको सपोर्ट नहीं करता। बट सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर आप धूप वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऑन करेंगे तो अच्छा लगने वाला है। कंफर्ट में ही जिक्र जरूरी है कि भैया साउंड क्वालिटी कैसी है। तो एक डिसेंट साउंड क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर करती है। पहले भी मैंने इसका म्यूजिक सिस्टम का वीडियो लगाया था, आपने हमारे इंस्टाग्राम पर देखा था, और दोबारा जाके देख सकते हैं। तो आपको ये आंखों कानों में आपके चुभने वाला नहीं है। और विजिबिलिटी, इसके इंफोटेनमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे आपको वायरलेस मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। एक कमी है 360 डिग्री कैमरे की जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, खास करके रात में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये दुरुस्त होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कैमरे की क्वालिटी अगर ये दुरुस्त कर दें तो ये बहुत परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन ये काम अच्छे से कर देता है। अब इसमें अडास के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, ये लेन कीप असिस्ट है। तो किस तरीके से काम करता है, तो मैंने बहुत देर तक गाड़ी छोड़ दी, चलाता रहा। मैंने देखा कि मुझे हैंडल थामने की ज़रूरत नहीं थी। ये दोनों मार्किंग को, जो वाइट मार्किंग है, उसे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत सही लगी। मुझे लगता है कि जो फीचर दिए गए हैं वो बड़े अच्छे से इसमें परिभाषित हुए, अच्छे से अपना काम करते हैं। और वहाँ पर ये आपको छोड़ना नहीं है। बेसिकली फीचर्स होते हैं, कहीं आप भूल जाएँ, कहीं आपसे रह जाए, आप सामने गाड़ी को मिस कर देते हैं, तो वहाँ पर स्पीड अपनी स्लो कर लेती है और बड़े अच्छे से अपना काम करती है। तो ये सपोर्टिंग फीचर हैं जो आज के आधुनिक ज़माने के फीचर्स हैं, जहाँ ड्राइवर कुछ गलती करके एक्सीडेंट का शिकार हो जाता था, वहाँ पर ये गाड़ियाँ बचा लेती हैं। तो सारे फीचर बड़े अच्छे से इसमें काम करते हैं और ये कहीं से भी आपको इरिटेट नहीं करते हैं। यूटिलिटी स्पेसेस भर के दिए गए हैं, तो आपको पानी की बोतल जितनी लगानी है इस दरवाजे पर लगा लिए। 3 तो इस पर लगाया हुआ था, 3 वहाँ रख दिया था, पीछे वाली सीट पर भी लगा दिया था मैंने, तो आराम से बोतल वगैरह लग जाती है। पीछे अगर बैठकर ट्रैवल करना हो तो कैसा रहता है, सच में पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें पीछे बैठकर ट्रैवल करना पसंद करूंगा। अगर कोई अच्छा ड्राइवर है और सीट आराम से एकदम बेड नुमा बन जाती है, तो आराम से आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा मौका नहीं मिला है, पर जब बैठ के देखा तो मुझे अच्छा लगा। और मेरे बच्चे बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए थे वहाँ पर, तो पूरा सीट फोल्ड कर रखा था, तो उनके लिए कमरे जैसा हो गया। खेलते कूदते आराम से पूरे साथ निभाते चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहते हैं तो क्या रहेगा इसका सिनेरियो। तो वहाँ पर भी ये आपको दिक्कत नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने खुले हाईवे देखा जहाँ पर, अगर आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पर मैंने क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि भैया वहाँ पर अगर आपने गलती करी तो चालान हो जाएगा। तो रात में मैंने काफ़ी ड्राइव किया। रात की विजिबिलिटी का जिक्र करना ज़रूरी है। तो इसकी लाइट ना आपको कहीं से भी चकित नहीं करती है, मतलब आपको
रोड पे पूरा का पूरा रोशनी रहता है, आराम से चलाते जाइए गाड़ी, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी है, और रात में जो रोशनी है इसकी ये बहुत परफेक्ट नज़र आती है। खास करके जो इल्यूमिनेशन वगैरह अंदर मिलता है वो भी आपको जगाए रखता है, उत्साह देता रहता है कि भैया अच्छे से ये चीज़ें इस पर दी गई हैं। खास करके एम्बियंट वगैरह जो छोटा सा इस पर सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर चलता रहता है पैनोरामिक सनरूफ के साथ में, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है, और वहाँ से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, अभी भी इस गाड़ी को लोग मुड़कर देखने की कोशिश करते हैं, तो ये भी चीज़ है। और यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में ये प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसके पहिए थोड़े से छोटे हैं। जब आप उबड़ खाबड़ या ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो बस वहीं पर थोड़ी दिक्कत होगी। 17 इंच के व्हील इसके ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़े से और ग्रिप होने चाहिए थे, लेकिन जब आप ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ पर वेल पेव्ड रोड मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी को आप लेके चलाते रहिए, पूरी गाड़ी भर के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ा सा आपको अंडर पावर फील होने वाली है जब आपकी गाड़ी में पूरा लोड लदा हुआ है, सामान भी रखा हुआ है, लोग भी बैठे हुए हैं, बट वो तब मतलब बहुत ज़्यादा जो जिसको मतलब परख है कि भैया मुझे पावर चाहिए और ये उसने देखा हुआ है बहुत सारी गाड़ियों को, तो वहाँ पर ये फील आने वाला है। बट ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, अच्छा माइलेज देने के लिए बनाई गई है। टायर भी शायद इसीलिए इतने छोटे किए गए हैं जिससे माइलेज निखर के सामने आए, और माइलेज आपको मिलता है। क्यों बता रहा हूँ उसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि 2 लीटर का जो इसका पेट्रोल इंजन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आता है। ये दिखता रहता है आगे कि कब पेट्रोल पे चल रही है, कब ये बैटरी चार्ज हो रही है, कब बड़े अच्छे से। लेकिन ये ज़्यादा माइलेज देती है कहाँ पे, जब बात करते हैं सिटी की, क्योंकि सिटी में मुझे 16.80 का माइलेज मिला। और ओवरऑल माइलेज की अगर बात करेंगे, कई बार मैंने दोबारा जब टेस्ट किया तो वहाँ पर माइलेज थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसका जिक्र मैं सबसे लास्ट में करूँगा। इस वीडियो को जब खत्म करेंगे वहाँ पर जिक्र करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा वीडियो आप देखें और आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मेरा जो अलग एक्सपीरियंस था, तो सिंगल रास्ते पर भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और वहाँ पर रात के टाइम मैंने काफ़ी कुछ ड्राइव किया इसे। हालांकि जब कोई हाई बीम पर ज़्यादा चला रहा होता है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, बट फिर भी इसे सिंगल रास्ते को बहुत अच्छे से फोकस किया और आराम से मुझे निकाला। तो मुझे इस गाड़ी के प्रति वहाँ पर भी एक आदर बढ़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहाँ भी देती है, क्योंकि सिंगल रास्ते सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। और अगर आप वहाँ पर ड्राइव कर पाते हैं, खास करके अगर आपकी गाड़ी सपोर्ट कर देती है ऐसी ड्राइविंग कंडीशन में, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते का सामना किया, जैसे अयोध्या में खुदाई चल रही कई जगह पर, जब वहाँ से निकला तो इसके छोटे पहिए का आभास हो रहा था मुझे। और मुझे एक चीज़ लगा कि भैया ये ऑफ रोडर नहीं है, मतलब ये ज़रा सा भी अगर कच्चे रास्ते आएंगे, थोड़ा मोड़ा तो चलो निकल जाएगी, उससे ज़्यादा इसे पसंद नहीं है। तो चलिए अब अपनी बात कहीं पर और बैठकर साझा करते हैं और बताते हैं इसका कंक्लूजन क्या रहा। तो इसका जवाब तो मुझे मिल चुका है कि आखिरकार लोग क्रिस्टा छोड़कर इस हाई क्रॉस हाइब्रिड को क्यों खरीद रहे हैं। वजह यह है कि सिटी में बेहतरीन माइलेज देती है, हाईवे से ज़्यादा माइलेज आपको सिटी में मिलने वाला है, क्योंकि मुझे सिटी में माइलेज मिला था वो हाईवे पर नहीं मिला है। मुझे जो हाईवे पर टोटल माइलेज मिला है 15.70 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास इसका माइलेज आया, और मैंने 2-3 बार टेस्ट करके देखा है। ओवरऑल माइलेज अगर बात करेंगे 2257 किलोमीटर की, तो वहाँ पर जो मुझे माइलेज मिला है 135 लीटर पेट्रोल में इससे जो मुझे माइलेज दिया है 16 से ऊपर चला जाता है, मतलब एवरेज माइलेज इससे ऊपर निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिटी कंडीशन, कई जगह पर मैंने सिटी कंडीशन में ड्राइव किया जहाँ पर इसकी स्पीड 60 से 70 के बीच में थी, तो वहाँ पर रीजनरेशन के माध्यम से बैटरी चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक अच्छे से यूज हो पाता है, और वहाँ पर ये गाड़ी अपनी कहानी कह देती है। तो अब वक्त आ गया है जहाँ पर आप ज़्यादा ना सोचें। अगर आपके पास में ऑप्शन मिलता है कि आप हाइब्रिड खरीद सके, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक से बेहतर सौदा साबित होने वाला है, और मुझे लगता है डीजल से 100% ही बेहतर है, पेट्रोल से तो बहुत बेहतर है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये ड्राइव कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।